हेलो फ्रेंड्स, सुंदरम सर क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। कंट्रोल सिस्टम की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो चैप्टर है टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस, उसका आज हम एक और पार्ट लेंगे। लास्ट वीडियोस में आपने क्या देखा कि हमने ट्रांजिएंट एनालिसिस किया था फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में हमने देखा था कि जो इनपुट था वो हमने सबसे सिंपलेस्ट यानी स्टेप इनपुट लिया था, और स्टेप इनपुट के एप्लीकेशन के बाद में जो आउटपुट इक्वेशन थी, एक एग्जांपल क्या था, आरसी सीरीज सर्किट का लिया था। उसमें हमने आउटपुट इक्वेशन कैसे बिहेव करता है, उसका नेचर कैसे चेंज होता है, उस पर हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी किया था, जिसमें हमने कहा था कि स्टेडी स्टेट पार्ट भी होता है, वेरिएबल पार्ट भी होता है, और जो ट्रांजिएंट पार्ट है वो सर्किट के पैरामीटर्स यानी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यूज पे डिपेंड करता है। और जब हम उसको ट्रांसफर फंक्शन की टर्म्स में समझाते हैं कि जो ट्रांजिएंट टर्म है ना, वो आपका जो वेरिएबल पार्ट होता है वो सर्किट के पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, और सर्किट के पैरामीटर से जो एस डोमेन में वैल्यूज आती है वो पोल आता है। तो फाइनली कंक्लूजन ये था कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो पोल्स हैं वो डिसाइड करते हैं आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का नेचर और बिहेवियर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे जिसमें किसी भी टाइप के एग्जाम्स में कंपटीशन हो, चाहे कॉलेज लेवल के एग्जाम्स हो, क्वेश्चन आना ही आना है, आता ही आता है। ओके, तो सेकंड क्या है ऑर्डर अपना, ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में मैंने एग्जांपल दिया था इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आरएल या आरसी हो सकता है, लेकिन यहां पर सेकंड ऑर्डर सिस्टम में तो आरएलसी तीनों का कॉम्बिनेशन आपके पास होगा। और इसके पहले हमने ये पढ़ा था कि दो तरह के बिहेवियर आउटपुट के आते हैं। कौन से बिहेवियर है, या तो एक्सपोनेंशियली है या फिर आपका ऑसिलेटरी है। एक्सपोनेंशियल को हिंदी में चर गाती, ऑसिलेटरी को दोलित्र, मतलब आपका वेव्स की टर्म्स में चलता है। तो ये कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि हर एक सिस्टम जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो सिस्टम हमेशा वेरिएबल पार्ट से स्टेडी स्टेट पार्ट में पहुंचने में कुछ समय लेता है। इट मींस एवरी प्रैक्टिकल सिस्टम टेक्स सम फाइनाइट टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट। ओके, और इस स्टेडी स्टेट तक पहुंचने के जो टाइम के बीच में यानी दौरान वो या तो ऑसिलेटरी नेचर का होता है या फिर एक्सपोनेंशियली वो राइज करता है। क्लियर है सारी चीज? तो कंक्लूजन ये है आपका कि दो तरह का नेचर आपको मिलता है। पहला नेचर है ऑसिलेटरी नेचर, ऑसिलेटरी बिहेवियर, जिसको हिंदी में दोलित्र व्यवहार कहते हैं। और दूसरा एक्सपोनेंशियली, दूसरा हमारा है एक्सपोनेंशियली बिहेवियर, एक्सपोनेंशियली बिहेवियर। ओके, तो हर सिस्टम अपने स्टेडी स्टेट तक पहुंचने में कुछ न कुछ समय लेता है। अब ये जो नेचर है, कौन सा दो नेचर, ऑसिलेटरी और एक्सपोनेंशियल, ये नेचर डिसाइड होता है क्लोज टाइप ऑफ पोल्स के, किसके, टाइप्स ऑफ पोल्स और लोकेशंस ऑफ पोल्स पे। यानी ये जो दो नेचर हैं, ये दोनों नेचर आपका कंट्रोल होता है, दैट इज द टाइप्स ऑफ poles plus locations of closed loop poles। तो हमारा एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो दो नेचर है ये डिसाइड होते हैं टाइप्स ऑफ पोल से, और दूसरा लोकेशंस ऑफ पोल से, पोल किस प्रकार के हैं और वो एस प्लेन में यानी डायग्राम में कहां बन रहे हैं, लेफ्ट में है या राइट में है, हम आगे और इसको डिटेल में जाएंगे। क्लियर? तो ये हमारा क्या फंडामेंटल हुआ कि फाइनली हमारा ये कंक्लूजन है कि जो भी बिहेवियर है कंट्रोल सिस्टम का, उसको क्लोज लूप के पोल्स और उनकी लोकेशंस डिसाइड करते हैं।
सेलेक्शंस ऑफ क्लोज लूप पोल्स हैं, ये डिपेंड है आपके सिलेक्शन ऑफ सर्किट पैरामीटर्स लाइक आर एल एंड सी। तो एक और क्या निकला कि ये जो क्लोज लूप पोल्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इस सर्किट के पैरामीटर के सिलेक्शन आपने किस तरह से किया है। ठीक है, तो अब ये कहने का टारगेट ये है कि हर सिस्टम है ना, हर सिस्टम अपने ऑसिलेटरी बिहेवियर का हमेशा अपोज करने की टेंडेंसी में होता है, हमेशा उसका विरोध करने की नेचर में होता है। और ये जो विरोध करने का नेचर है, ये टेंडेंसी ऑफ द ऑपोजिशन है, टेंडेंसी ऑफ ऑपोजिशन टू oscillatory nature is called damping, तो अब हम सेकंड ऑर्डर पे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स पे आगे हैं डैम्पिंग पे। डैम्पिंग का मीनिंग क्या है? द टेंडेंसी ऑफ ऑपोजिशन टू ऑसिलेटरी नेचर, जो भी हमारा ऑसिलेटरी नेचर है उसका विरोध करने की जो टेंडेंसी है, नेचर है, आदत है, बिहेवियर है, उसको हम बोलते हैं डैम्पिंग। तो अब हम एक टॉपिक को समझेंगे, व्हाट इज द डैम्पिंग। डैम्पिंग मीन्स इट इज ए measured by a factor or ratio is called damping, factor or damping ratio। क्लियर? तो अब हम आगे इस चैप्टर को जब तक कंप्लीट करेंगे और आगे के सारे चैप्टर्स में ये जो डैम्पिंग वर्ड है ये हमेशा यूजफुल रहेगा आपको और समझना है। तो ये जो डैम्पिंग है ये कैसे मेजर होता है? एक फैक्टर या रेशियो से, जिसे हम डैम्पिंग फैक्टर या डैम्पिंग रेशियो कहते हैं। ओके, एंड दिस डैम्पिंग फैक्टर इज डिनोटेड बाय ए जेटा। ठीक है, जेटा ऐसे। तो दिस इज ए ग्रीक वर्ड है ना, जिसको हमने इसको डिनोट किया है, दैट इज द जेठा वर्ड से। तो यहां पर जो हमारा जेठा वर्ड है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? डैम्पिंग फैक्टर। अगर हम उसको डिफाइन करें रेशियो में, तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा क्रिटिकल डैम्पिंग अपॉन एक्चुअल डैम्पिंग। तो जेठा इज इक्वल टू जेठा क्रिटिकल अपॉन जेठा एक्चुअल। और ये भी डैम्पिंग फैक्टर है, रेशियो है, ये भी है डैम्पिंग, तो इसकी कोई यूनिट्स नहीं होती। ओके, तो अभी हमने जेठा को समझ लिया, ऑपोजिशन टू ऑसिलेटरी बिहेवियर। ओके, नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम एनालिटिकल पार्ट ऑफ सेकंड ऑर्डर बाय टेकिंग ए स्टैंडर्ड second order closed loop transfer function। अब समझो ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि जिस तरह से
फर्स्ट ऑर्डर में आपने समझने के लिए जो GSHS का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिया। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी हम कोई डेरिवेशन या डिराइव करते हैं मैथमेटिकली, हम उसमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से उसको स्टार्ट करते हैं और कुछ एजम्पशंस हम हमेशा लेते हैं और वो एजम्पशंस हमेशा सिंपलेस्ट केस होते हैं। तो ये कह रहा है कि इस सेकंड ऑर्डर के एनालिसिस के लिए मुझे जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मींस CS अपॉन RS, और वो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होनी चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है देखो, ओमेगा n स्क्वायर अपॉन इस सेकंड ऑर्डर है इसलिए s स्क्वायर प्लस 2 जेटा ओमेगा NS प्लस ओमेगा n स्क्वायर। ये हमारा रामबाण इक्वेशन है जो आगे के पूरी कंट्रोल सिस्टम में जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा ये यूज इक्वेशंस होगा। ठीक, इस पूरे में आप देखिए कि जो ओमेगा n है इसको हम आगे समझेंगे, ये हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा आपको पता है फिजिक्स में और इन सब में पढ़ा है, ओमेगा बेसिकली नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी मींस, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीन नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, तो स्पीड हो गया नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और नेचुरल फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। क्या होता है ये? रेडियन पर सेकंड है। और जेटा इज व्हाट? जेटा इज डैम्पिंग फैक्टर, डैम्पिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशंस रहेगा। और इस स्टैंडर्ड इक्वेशंस में जो डिनोमिनेटर टर्म है, ये डिनोमिनेटर टर्म, इस डिनोमिनेटर टर्म को जब हम 0 के इक्वल रख देते हैं उस इक्वेशन को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, और हिंदी में आप जानते हैं अभिलाक्षणिक समीकरण। आ रहा समझे? अभिलाक्षणिक समीकरण हम उसको कहते हैं। यानी ये कह रहा है कि डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं 1 प्लस GSHS इक्वल टू 0। तो आपको याद हो तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम का क्या था? GS अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS, और ये जो डिनोमिनेटर टर्म है इस टर्म को जब 0 कर देते हैं तो उस इक्वेशन को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। तो यहां से हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन s स्क्वायर प्लस 2 जेटा ओमेगा NS प्लस ओमेगा n स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इज द इन शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मींस पूरे कंट्रोल सिस्टम में सिस्टम का जो कैरेक्टर है वो डिसाइड करने वाली इक्वेशन है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इस बेस पर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको समझ में आएगा कि ये जो ओमेगा n और जेटा हम कैसे फाइंड करते हैं। ये देखिए, ये आपका समिंग पॉइंट है, यहां पर वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं s अपॉन 10 अपॉन s प्लस 1 एंड s प्लस 2, ये किसकी वैल्यू होगी? GS की, और ये हमारा आउटपुट हो गया CS। यहां से हमने एक फीडबैक लेके आए, आपको याद हो तो इसको हम शॉर्ट में यूनिटी फीडबैक कहते हैं। यूनिटी फीडबैक का मतलब जो मेरा HS है उसकी वैल्यू मेरी कितनी है? 1 होगी। ठीक, अब यहां पर आप प्लस और यहां माइनस देते हैं, स्टैंडर्ड है, ये RS है या IS है? CS है। अब हमें इसमें क्या निकालना है? CS अपॉन RS इक्वल टू GS अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS। तो GS कितना बच्चों? 10 अपॉन S प्लस 1 अपॉन S प्लस 2, ये क्या हो गया? GS। डिनोमिनेटर में 1 प्लस 10 अपॉन S प्लस 1 एंड S प्लस 2 इंटू HS इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से हमारे पास इक्वेशन 10 अपॉन S प्लस 1 S प्लस 2, ये देखो ये इधर मल्टीपल हो गया, S प्लस 1 S प्लस 2 और ये हो गया 10 डिवाइड बाय S प्लस 1 और S प्लस 2,
ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, यहाँ आपके पास CS अपॉन RS इक्वल टू 10 अपॉन, इस दोनों को मल्टीपल कर ले, S स्क्वायर प्लस 2S प्लस 3 12, इन दोनों को मल्टीपल करके जहां 10 ऐड हो सकता है वहां 10 ऐड कर लिया। ये इसको आप कंपेयर करना है उस इक्वेशन से, ओमेगा n स्क्वायर अपॉन S स्क्वायर प्लस 2 जेठा ओमेगा n s प्लस ओमेगा n स्क्वायर इक्वल टू 10 अपॉन S स्क्वायर प्लस 2S, यहां पर ये 3S आ जाएगा, तो 3S प्लस 12। अब देखो ये जो डिनोमिनेटर है वो कौन सी इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इससे हमको सबसे कंपेयर करना है। ये जो ओमेगा n स्क्वायर है ये किसके इक्वल है, 12 के, तो यहां से ओमेगा n की वैल्यू हो गई √12। कैलकुलेशन पार्ट में फिर गया हूं, आपकी मजबूत होगी, है ना, होनी चाहिए। और इसकी जो यूनिट है वो है रेडियन पर सेकंड। और सेकंड इक्वेशन में आप देखो ये इक्वेशन s की टर्म्स की इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो s की इक्वेशंस क्या हो जाएगी, जेठा ओमेगा NS इक्वल टू 3S, देखो S से S कैंसिल हो गया और ओमेगा n की वैल्यू यहां रख दी, तो 2 जेठा इंटू √12 इक्वल टू 3, तो जेठा इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 √2। और मैंने कहा है इस जेठा की कोई यूनिट नहीं होती है। तो इस तरह से बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराया है एग्जांपल लेकर, कि कोई भी अगर आपका ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ हो तो आप उससे कैसे ओमेगा n नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो आगे मैं डिटेल में आएगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, और दूसरा है हमारा जेठा यानी कि डैम्पिंग फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इस टॉपिक को मैंने एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में मैंने आपको समझाया है। ये समझाया है कि कोई भी सिस्टम अपने ऑसिलेटरी बिहेवियर को अपोज करता है और अपोज करने के प्रॉपर्टीज को हमने डैम्पिंग फैक्टर का नाम दिया है। और फिर एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिया है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमने एक एग्जांपल लेके समझा कि स्टैंडर्ड इक्वेशंस का क्या मीनिंग है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस क्या होती हैं और ये सारी वैल्यूज कहां मिलेंगी। आज हम उसी से रिलेट आगे बढ़ते हैं और हमारे टॉपिक का आज नाम है इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग फैक्टर जेठा ऑन सेकंड ऑर्डर सिस्टम परफॉर्मेंस। जो हमारा RLC सर्किट होता है जिसको हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम कहते हैं, उसके परफॉर्मेंस पे जेठा का क्या रोल होता है, इस टॉपिक को हमें आगे 1 या 2 वीडियोस में पढ़ना है। और ये इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जो कंपटीशन एग्जाम्स और बीटेक और पॉलिटेक्निक सभी के किसी भी टाइप के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी वो क्या थी, CS अपॉन RS इज इक्वल टू ओमेगा n स्क्वायर अपॉन S स्क्वायर प्लस 2 जेठा ओमेगा NS प्लस ओमेगा n स्क्वायर। ये हमारा सेकंड ऑर्डर का एक जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब हम यहां लेट इनपुट मानते हैं, द इनपुट RS is equal to unit स्टेप इनपुट। हमने कौन सा माना है, यूनिट स्टेप इनपुट, और उसकी वैल्यू 1/s। ठीक है, मैंने फिर कहा ये एक सबसे सिंपलेस्ट इनपुट है जो डेरिवेशन को सिंपल फॉर्म में फाइनल रिजल्ट देता है। तो 1/s कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। और ये 1/s जब क्रॉस में जाएगा तो 1/s, तो s नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास आउटपुट की इक्वेशन इज इक्वल टू ओमेगा n स्क्वायर डिवाइड बाय s स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर s और s स्क्वायर प्लस 2 जेटा
ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, और ये जो टर्म थी है ना, इसमें हम फैक्टर ले लेते हैं। फैक्टर कौन सा? एस स्क्वायर प्लस 2 जेठा ओमेगा एन एस प्लस एन ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन थी? पिछले वाले वीडियो में आप देखो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को पॉलिटेक्निक बच्चों के लिए क्या कहते हैं? अभिलाक्षणिक समीकरण कहते हैं, जो पूरा कैरेक्टर तय करता है। अब इस पूरे को बच्चों सोल्व करना है, क्योंकि मैंने कहा है कि जब भी सिस्टम लाप्लास फॉर्म में चलता है तो मैक्सिमम केस में आप उसको पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व करते हैं, आंशिक भिन्न विधि से। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? फैक्टर चाहिए, गुणनखंड चाहिए। तो हम इसके फैक्टर करेंगे। अब इसके फैक्टर करने के लिए आपको ध्यान में द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए जो आपके पास आएगी किसकी टर्म से? एस। तो एस की जो वैल्यूज आएगी उसका फॉर्मूला लिख देता हूं, माइनस बी प्लस माइनस पी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और जब इस इक्वेशन को abc की इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं तो देखो a इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2 जेठा ओमेगा n और c इज इक्वल टू ओमेगा n स्क्वायर। इस इक्वेशन को यहां रखेंगे तो s इज इक्वल टू माइनस 2 जेठा ओमेगा n प्लस माइनस b स्क्वायर, b की वैल्यू माइनस 2 जेठा ओमेगा n का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a इक्वल टू 1 और ओमेगा n स्क्वायर c डिवाइड बाय 2 इंटू a। ठीक है, तो s इज इक्वल टू माइनस 2 जेठा ओमेगा n प्लस माइनस, इसको देखिए 4 जेठा स्क्वायर ओमेगा n स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा n स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, डिवाइड बाय 2a। तो s इक्वल टू माइनस 2 जेठा ओमेगा n, देखो इसमें से 4 कॉमन और 4 बाहर आ गया तो 2 ओमेगा n स्क्वायर कॉमन और उसका बाहर आ गया 2 ओमेगा n और अंडर रूट अंदर आ गया जेठा स्क्वायर बचा, यहाँ ये दोनों तो बाहर आ गया और यहां भी ये दोनों बाहर आ गए, इसलिए 1 बचा अपॉन 2a। a कितना था बच्चा? 1, तो ये आपका 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब सुनना, ये 2 इन दोनों क्वांटिटी में डिवाइड होगा तो 2 से 2 कैंसल, 2 कॉमन निकल के इससे कैंसल, तो हमारे पास s इक्वल टू आ गया माइनस जेठा ओमेगा n प्लस माइनस ओमेगा n अंडर रूट जेठा स्क्वायर माइनस 1। दिस इज द फैक्टर, और यहाँ पर 2 वैल्यूज आती है प्लस माइनस की, इसलिए 1 और 2 हम 2 लिख देते हैं। अब देखो ये क्या है, ये समझो। देखो मेरे वीडियोस में आपको थोड़ा सा डिटेल मिलेगा, लेकिन पॉलिटेक्निक के बच्चों और इंजीनियरिंग बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं उनको एक एक चीज का आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैं कोई चीज यहाँ नहीं छोड़ता हूँ। ये जो वैल्यूज निकली है 2 रूट्स, ये कहलाते हैं रूट्स कहलाते हैं, रूट्स को हिंदी में मूल कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा रूट्स निकल जाता है। अब इससे इन दोनों रूट्स को इधर ले लें, दोनों रूट्स को हम इधर ले लें। जैसे देखो s इक्वल टू 1 माइनस 1 और माइनस 2, इसको इधर ले लो तो क्या हो जाएगा? प्लस 1, इसको इधर ले लो तो प्लस 2। ये जो दोनों हैं ये आपके क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स। और ये दोनों क्या है? रूट्स हैं। और ये दोनों क्या है? फैक्टर्स हैं। तो यहां पर भी जो रूट्स आए उस फैक्टर को निकालने के लिए हम इस दोनों को इधर शिफ्ट कर देंगे। 2 रूट्स आएंगे, देखो ध्यान से, 2 फैक्टर्स आएंगे। s माइनस वाली टर्म इधर आएगी तो प्लस जेठा ओमेगा n, ये जो प्लस वाली वैल्यूज इधर आएगी तो माइनस ओमेगा n अंडर रूट जेठा स्क्वायर माइनस 1 और s इज इक्वल टू
ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, और ये माइनस भी इधर आएगा तो प्लस ओमेगा एन अंडर रूट जेठा स्क्वायर -1। तो ये दो फैक्टर्स यहां पे हो गए। अब समझना हमने क्या क्या मेहनत क्यों की। ये दो फैक्टर्स हम दो इस इक्वेशन की जगह अगर रख देंगे, ठीक है, तो हमारे पास एनालिसिस करने के लिए इक्वेशंस आ जाएगी। इस दोनों इक्वेशंस को मैं यहां रख रहा हूं। तो CS इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन S प्लस पहला जेठा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जेठा स्क्वायर -1, और एक और फैक्टर है S प्लस जेठा ओमेगा एन माइनस की जगह प्लस ओमेगा एन जेठा स्क्वायर -1। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई, मैथमेटिकल इक्वेशन जिसको हमने सॉल्व किया है। आगे हमारा टॉपिक जो था इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग फैक्टर जेठा, अब हम उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमने क्या किया, उसको सिंपल